प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे लालची अजदहा। बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक घना पुरस्कार और खतरनाक जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल के बीचों बीच एक खौफनाक गार था जहाँ एक मोटा ताजा लंबा चौड़ा सुनहरी रंग का अजदहा रहता था। इसका नाम मोटू अजदहा था। वो दिन रात एक बड़े खजाने पर अपनी गोल गोल पूंछ लपेटे बैठा रहता। सोना चांदी हीरे मोती, बस खजाना ही खजाना। मोटू अजदहा इतना लालची था कि जब कोई खजाने के पास से भी गुजरता तो वो फट से निकलता और दौड़ता, खबरदार ये खजाना मेरा है, पीछे हट जाओ वरना मैं चबा जाऊंगा। सब जानवर इससे डरते थे और खजाने के करीब भी नहीं जाते थे। रफ्ता रफ्ता इसने जंगल पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर जानवर खौफ में जिंदगी गुजारने लगा। शेर, हाथी, हिरन, बंदर, कोई भी महफूज न रहा। जंगल में एक चालाक और ज़हीन बंदर रहता था जिसका नाम था मिक्कू। मिक्कू ने देखा कि मोटू अजदहे की लालच ने जंगल की खुशियां छीन ली हैं, तो इसने एक मंसूबा बनाया। इसने अपने दोस्तों तोते, चमगादड़, गुलहरी को जमा किया। मिक्कू ने कहा, अगर हम मोटू अजदहे की लालच को इसके खिलाफ इस्तेमाल करें तो हम उसे हरा सकते हैं। एक रात मिक्कू बंदर ने अपने दोस्तों को गार के करीब एक दरख्त के नीचे जमा किया। वो सब आहिस्ता आवाज में बातें करने लगे, लेकिन इतनी जोर से कि कोई छुपकर इनकी बातें सुन सके। मिक्कू ने जानबूझकर बुलंद आवाज में कहा, दोस्तों, मुझे एक खुफिया खबर मिली है कि गार के खजाने से भी बड़ा खजाना जंगल के मशरकी कोने में है और इसमें एक ऐसा मोती है जो खाने की जरूरत खत्म कर देता है, यानी कि एक ऐसा जादुई मोती जो जिसके पास हो वो कभी भूखा ना हो। तोते ने हैरानी से कहा, वाह, हम कल सुबह जल्द आकर खजाने को खोदेंगे। चमगादड़ ने झुककर सरगोशी की, ये राज किसी को नहीं बताना, खास तौर पर मोटू अजदहे को। सबने हंसी दबाने की कोशिश की क्योंकि वो जानते थे कि मोटू करीब ही छुपा सब कुछ सुन रहा है। ये दरअसल एक चाल थी और मिक्कू बंदर का एक मंसूबा, ताकि मोटू लालच में आकर गार छोड़ दे। मोटू अजदहे की आंखों में लालच चमकने लगी। वो बुड़बुड़ाया, ऐसा खजाना जो मुझे कभी भूखा ना होने दे, मुझे फौरन जाना चाहिए। मोटू अजदहा फौरन मशरिक की तरफ निकल पड़ा खजाने की तलाश में, और यही वो लम्हा था जिसका सब इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मोटू अजदहा गार से बाहर निकला, मिक्कू बंदर ने अपने तमाम दोस्तों को इशारा दिया। जंगल के जानवर चुपके चुपके गार के पास जमा हो गए। सबने मिलकर बड़ी होशियारी से गार के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए और ऐसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। मिक्कू ने मुस्कुराकर कहा, अब ये गार हम सबके लिए महफूज है, बगैर किसी लालची अजदहे के। और यूं अक्ल और इत्तेहाद से जंगल के छोटे जानवरों ने एक बड़े खतरनाक जानवर से निजात पा ली। लेकिन 2 दिन बाद जब मोटू अजदहा वापस आया तो गार का रास्ता बंद था। वो चीखा, गुर्राया, आग बरसाई, मगर कुछ ना हो सका। जंगल के सब जानवर छुपकर हंसने लगे। जब वो अंदर न जा सका तो गुस्से से इसका दिमाग घूम गया। वो आग बरसाने लगा, चीख कर बोला, तुम सब ने मेरा खजाना छीना, अब हर रात एक जानवर मेरी खुराक होगा। आज से रोज रात को मैं किसी न किसी जानवर को खा जाऊंगा। जानवर खौफ से कांपने लगे। सबकी मीटिंग हुई। तब आई एक लोमड़ी, चालाक, छोटी और मजेदार। लोमड़ी ने कहा, दोस्तों, हम इसे अपनी अक्ल से हराएंगे। वो जितना मोटा है इतना ही बेवकूफ और लालची भी है। मुझे एक तरकीब सूझी है। सब जानवर लोमड़ी की बात सुनकर मुतजस्सिस हो गए। अगली रात लोमड़ी अजदहे के पास गई, मगर डरी हुई नहीं बल्कि चालाकी से बोली, अजदहा हुजूर जी, आप मुझे खा सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको एक खजाने का राज बता दूं तो शायद आपका पेट बरसों तक भरा रहे। अजदहा चौंक कर बोला, खजाना? कैसा खजाना? लोमड़ी ने चालाकी से आंख दबाकर कहा, एक जादुई गेंद है जो किसी भी जानवर को गायब कर सकती है। हम सब ने मिलकर इसे गार के पीछे छुपा रखा है। अगर वो गेंद आपके पास आ जाए तो आप जब चाहे किसी भी जानवर को गायब करके आसानी से शिकार कर सकते हैं। पूरा जंगल आपके कब्जे में हो सकता है। अच्छा, मुझे वो गेंद अभी चाहिए। जैसे ही अजदहा गार के पीछे पहुंचा और जमीन खोदने लगा, पहले से तैयारशुदा जाल में फंस गया। रस्सी खींची गई, चट्टान गिरी और अजदहा सुराख में फंस गया। तमाम जानवर बाहर निकले और खुशी से शोर मचाने लगे। अब हमें कोई नहीं खा सकता। लोमड़ी हंसी और बोली, ये है लालच का अंजाम, ना गेंद मिली ना आजादी। मगर अचानक अजदहे की आंखें सुर्ख हो गई। इसका जिस्म तेजी से हरकत करने लगा। इसने गुस्से से धाड़ कर मुंह खोला और धुआंधार आग का एक शोला अजदहे के मुंह से बाहर निकला। पत्थरों की राख उड़ने लगी, दरख्त जलने लगे और रस्सियों के सिरे जलकर राख हो गए।
मोटू अजदहा आजाद हो चुका था। सब जानवर भागने लगे मगर देर हो चुकी थी। मोटू अजदहे ने एक ही जस्त में लोमड़ी को दबोच लिया और इसे अपने जहरीले दहाने में निकल लिया। सब जानवर खामोश हो गए, नजरें झुक गई, कोई कुछ ना कर सका। वो सब एक बार फिर हार गए थे क्योंकि मोटू अजदहा हमेशा किसी न किसी तरह से आजाद हो ही जाता था और सबकी उम्मीदें एक बार फिर राख हो गई। फिर एक दिन एक छोटा सा शरारती खरगोश उस अजदहे के पास आया। वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। अजदहे ने मुंह खोलकर एक शोला खरगोश की तरफ फेंका तो खरगोश ने जुबान निकालकर इसे चिढ़ाया। अजदहा गुर्राया, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। खरगोश हंसने लगा और बोला, जाओ, अगर तुम मुझे खाया चाहोगे तो मैं तुम्हारे पेट में जाकर ऐसी आग लगाऊंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगे। अजदहे को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। इसने अपनी लंबी जुबान बाहर निकाली, खरगोश की तरफ दौड़ा और उसे निगल लिया। लेकिन जब खरगोश इसके मुंह से पेट की तरफ जा रहा था तो वो कह के मारकर हंस रहा था। अजदहा हैरत से सोचने लगा कि आखिर खरगोश इतनी खतरनाक जगह पर हंस क्यों रहा है। फिर उसे जल्द ही इसकी वजह मालूम हो गई। खरगोश की जेब में बारूद के पटाखे और आग जलाने वाले 2 पत्थर थे। उसकी जेब में हमेशा ही ऐसी चीजें रहती थी। खरगोश ने दोनों पत्थरों को रगड़ा, नन्हे नन्हे शोले निकले। ये शोले बहुत छोटे थे मगर अजदहा चीखने लगा, उफ मेरा पेट, उफ मेरा पेट। वो जोर जोर से पेट खुजाने लगा। इधर खरगोश ने इन शोलों की रोशनी में देखा कि पटाखों को आग कहाँ लगानी है। इसने फौरन आग लगा दी उन पटाखों पर। जैसे ही आग लगी एक जोरदार धमाका हुआ। मदद मदद, आग, पानी। अजदहा चीखता रहा। धमाके से खरगोश उछला और सीधा उसके खुले मुंह से बाहर आ गया। फिर एक महफूज जगह पर जाकर बैठ गया। लेकिन पटाखों का काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। धुआं अजदहे के सर के गिर्द चक्कर काटने लगा। इतने बड़े जिस्म का अजदहा एक बेजरर सी बड़ी सी रस्सी में तब्दील हो गया जो अजदहे से मिलती जुलती थी। रहा खरगोश, वो मजे से अपने बिल की तरफ जा रहा था और उसकी हंसी रोके नहीं रुक रही थी। बिलाखिर तमाम जानवरों को इस जालिम मोटू से निजात मिल गई और अब सब हंसी खुशी आजाद और अमन से जंगल में रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि लालच और गुरूर आखिरकार नुकसान का सबब बनते हैं, चाहे आप कितने ही ताकतवर क्यों ना हों। प्यारे बच्चों, आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। खैर से सोएं, खैर से उठें, अपना ख्याल रखें, मीठे सपने देखें। शब बखैर।